जहां भरोसा होता है वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। भारत और रूस के रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। दशकों से दोनों देश वैश्विक राजनीति की उठापटक के बीच एक दूसरे के साथ खड़े रहे, लेकिन अब ये रिश्ता एक नए और मजबूत मुकाम पर पहुंच गया है। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसा समझौता किया है जिसने न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर दिया, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी हलचल मचा दी है। रूस और भारत के बीच ये डील हर साल 13 अरब डॉलर की है, जिसके तहत जनवरी 2025 से रोजाना 5 लाख बैरल कच्चा तेल भारत भेजा जाएगा। यह आपूर्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में होगी। ये डील 10 साल के लिए तय की गई है और इसे 10 साल और बढ़ाने का विकल्प भी रखा गया है। ये डील न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि ये रूस के लिए भी आर्थिक मजबूती का बड़ा जरिया है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। जुलाई 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रूसी तेल का सस्ता होना है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की कीमतें प्रतिस्पर्धी ग्रेड से 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल सस्ती है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच एक मजबूत भुगतान व्यवस्था भी बनी है। पहले भारत ने रूसी तेल के लिए रुपए, दिरहम और युआन में भुगतान किया, लेकिन इस डील के तहत रिलायंस अब रूबल में भुगतान करेगा। इस भुगतान प्रक्रिया में भारत का HDFC बैंक और रूस का गैसप्रोम बैंक शामिल होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी हर दिन 1.4 मिलियन बैरल तेल प्रोसेस करती है। ऐसे में ये डील रिलायंस को कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। हर महीने 20 से 21 अफ्रामैक्स जहाजों के जरिए ये तेल भारत पहुंचेगा। इसके साथ ही 3 जहाजों से हर महीने 1 लाख टन फ्यूल ऑयल की आपूर्ति भी होगी। रूस के लिए ये डील इसलिए खास है क्योंकि इससे उसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद एक बड़ा और स्थिर ग्राहक मिल गया है। वहीं भारत के लिए ये डील ऊर्जा लागत को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का जरिया बनेगी। ये डील ऐसे समय पर हुई जब 2025 की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। भारत ने हमेशा से वैश्विक राजनीति में अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रखा है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा। खैर, जहां दुनिया के देश कूटनीति में उलझे हुए हैं, वहीं भारत ने रूस के साथ ये ऐतिहासिक डील करके दिखा दिया कि जरूरतों और रिश्तों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। ये डील सिर्फ भारत और रूस के बीच एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये दोनों देशों के बीच दशकों पुराने भरोसे और सहयोग का प्रतीक है। ये डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रूस की आर्थिक मजबूती और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता के लिए एक मील का पत्थर है। भारत और रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि काम की होती है।